नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। इंडियन रोड्स पर होने वाले ज़्यादातर एक्सीडेंट्स के कुछ कॉमन रीजंस के बारे में तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं वो तेज रफ्तार में चलने की वजह से हो रहे हैं। इसके अलावा रैश ड्राइविंग और ड्रिंक एंड ड्राइविंग का भी बहुत बड़ा हाथ है एक्सीडेंट्स के नंबर्स को बढ़ाने में। हालांकि इनके अलावा भी कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो आए दिन लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इन्हीं में सबसे ऊपर है फटीग ड्राइविंग, यानी गाड़ी चलाते समय थकने की वजह से नींद आ जाना। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको चैनल पर दिखाए हुए हैं, जिसमें हाई स्पीड में गाड़ियां अपने आप ही चलते चलते अनकंट्रोल हो जाती हैं और वो या तो किसी दूसरे व्हीकल्स में जाकर लड़ जाती हैं या फिर सड़क पर ही किसी डिवाइडर वगैरह में जाकर घुस जाती हैं, जिससे पैसेंजर्स को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। और ऐसा ही कुछ आप आज के इन वीडियोस में भी देखेंगे। ये पहला एक्सीडेंट तेलंगाना से मिस्टर रेहान ने शेयर किया था, जो कुछ दिनों पहले तेलंगाना के अदीलाबाद में किसी जगह पर किया सेल्टॉस का हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक रेहान के एक फ्रेंड अपने किया सेल्टॉस से रात में करीब 3 बजे के आसपास अदीलाबाद सीतागोंडी नेशनल हाईवे से होते हुए कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से एक जगह पर इनका कंट्रोल स्टीयरिंग पर से पूरी तरह से छूट गया और गाड़ी डिवाइडर को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट लेन में चली गई। अनफॉर्चुनेटली उसी समय इस वाले लेन में एक लॉरी आ रही थी और कार सीधा जाकर उसी के फ्रंट में घुस गई। यहाँ पर किया सेल्टॉस की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी वो तो नहीं पता, लेकिन फिर भी जैसा कि ये नेशनल हाईवे है और 3 बजे का टाइम है जब रोडें काफी हद तक खाली होती हैं, तो जाहिर सी बात है गाड़ी की स्पीड भी ठीक ठाक रही होगी। जहां तक है ये 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रही होगी। अब यहाँ पर गाड़ी के अनकंट्रोल होने का रीजन जो था वो था ड्राइवर को नींद आ जाना। भाई को गाड़ी चलाते चलाते अचानक से झपकी आ गई, इसीलिए इनको पता नहीं चल पाया कि एसयूवी ने कब डिवाइडर को क्रॉस किया और ट्रक में जाकर घुस गई। खैर यह टक्कर काफी जबरदस्त हुआ, जिसमें किया सेल्टॉस के परखच्चे उड़ गए। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं ट्रक में लड़ने की वजह से इसका फ्रंट पूरी तरह से खत्म हो गया है। इनफैक्ट गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा भी काफी बुरी तरह से डैमेज है। इम्पैक्ट से इसका राइट साइड वाला ए पिलर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, ड्राइवर साइड डोर मुड़कर टूट गया, छत कुछ हद तक पीछे की तरफ चला गया और लेफ्ट साइड वाला पिलर भी थोड़ा बहुत मुड़ गया है। ऐसा ही कुछ हाल गाड़ी के अंदर का भी था। अंदर की तरफ स्टीयरिंग और डैशबोर्ड वगैरह बुरी तरह से टूटकर डैमेज हो गया है। हालांकि मैं आपको यहाँ की वीडियोस नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब ये वीडियो बनाया जा रहा था तो ड्राइवर अंदर ही मौजूद थे और ड्राइवर को उस समय काफी मेजर इंजरीज आ गई थी। ज्यादातर चोटें इनके फेस में लगी थी। अब ये स्टीयरिंग से हुआ या किस चीज से हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 3 दिनों तक हॉस्पिटल में इलाज करने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई थी। तो भाई यहाँ पर जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट था। ऐसे सिचुएशन में बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि गाड़ी जा कहाँ रही है। टक्कर के बाद ही पता चलता है कि भाई गाड़ी अनकंट्रोल होकर कहीं चली गई है और ट्रक या फिर किसी चीज में लड़ गई है। और ये चीजें बहुत लोगों के साथ हो रही हैं, खासकर जो लेट नाइट में ड्राइविंग करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि रात में हम आराम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस समय ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होता नहीं है, इसलिए ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा। लेकिन भाई उन सब चक्कर में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। हालांकि भाई ऐसे एक्सीडेंट सिर्फ रात में ही नहीं होते हैं, बल्कि दिन में भी होते हैं, जो आप टाटा सफारी स्टॉर्म और ट्रक के बीच हुए इस एक्सीडेंट में देखेंगे। ये एक्सीडेंट रिसेंटली मिस्टर देबाशीष जी ने शेयर किया है, जिसका डैश कैम फुटेज भी है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से नागपुर वाराणसी हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन हाईवे है जिस पर डैश कैम वाली कार है और सामने की तरफ आपको एक कंटेनर और एक ट्रक चलता हुआ दिख रहा होगा। तभी थोड़ी दूर आगे चलते ही होता क्या है, ऑपोजिट वाले लेन से एक टाटा सफारी स्टॉर्म अनकंट्रोल होकर डिवाइडर को क्रॉस करते हुए आती है और सीधा आकर कंटेनर में घुस जाती है। यहाँ पर सफारी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी वो तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि टक्कर का वीडियो काफी दूर से रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन फिर भी देखकर ऐसा लग रहा यह ठीक ठाक रफ्तार में रही होगी। और जैसा कि ये 4 लेन हाईवे है तो इस पर कोई वैसे भी गाड़ी को स्लो नहीं चलाता है, और इस चीज का अंदाजा आप टक्कर को भी देखकर लगा सकते हैं। एसयूवी काफी जबरदस्त तरीके से आकर कंटेनर में लड़ी है, जिससे इसका फ्रंट पूरी तरह से डैमेज हो गया है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं स्टॉर्म का राइट साइड आगे वाला जो हिस्सा है वो बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर और ग्रिल के साथ गायब ही हो गया है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पीछे तक नहीं गया। गाड़ी का सिर्फ विंडशील्ड थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है और ड्राइवर साइड डोर कुछ हद तक मुड़ गया है।
बाकी इसका राइट साइड वाला पिलर जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट और सेफ है, इसमें कहीं भी नुकसान नहीं आया है और यही रीजन था जो गाड़ी चला रहे ड्राइवर भी बिल्कुल सेफ थे। इस एक्सीडेंट में इनको भी बिल्कुल चोटें नहीं आई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे आप देख सकते हैं सड़क पर गाड़ियों के पार्ट्स बिखरे पड़े हैं। ये टायर वगैरह तो सफारी का ही है, बाकी ये जो लोहे का गार्ड टाइप का लग रहा वो शायद कंटेनर का होगा। और इन सब चीज़ों को देखकर पता चल रहा है कि टक्कर बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। अगर पिछले वाले एक्सीडेंट की तरह यहाँ पर भी टक्कर हुआ होता और एसयूवी का पिलर वगैरह कोलैप्स हो जाता तो शायद ड्राइवर को मेजर इंजरीज आ जाती। अब भाई यहाँ पर भी वही रीजन था, ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय शायद झपकी आ गई है, इसी वजह से इनको पता नहीं चल पाया कि गाड़ी कब मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में आ गई। हालांकि ये तो दिन का टाइम है, लेकिन फिर भी झपकी आ गई और ये चीजें ज्यादातर थकान की वजह से होती हैं। देखिए रात का जो समय होता है वो हमारे सोने का समय होता है, उस समय पे अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो ज्यादा रिस्क होता है इस तरह के एक्सीडेंट्स का। वहीं पर जो दिन का टाइम होता है उस समय आप काफी लंबे समय तक ज्यादा किलोमीटर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी थकान की वजह से झपकी या फिर नींद आ सकती है। तो गाड़ी चलाते समय दोनों ही टाइम आपको सतर्क रहना है। रात में बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो ट्रेवल ना करें, बाकी दिन में ऐसा कुछ अगर लग रहा है आपको थकान वगैरह तो थोड़ी थोड़ी दूर पर रुक कर चाय कॉफी पीते रहें और मुंह वगैरह धुल कर फ्रेश होते रहें। यही एक चीज है जो आपको इस तरह के एक्सीडेंट से बचा सकती है। बाकी आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं।